उस कपड़े के लिबास से इज्जत हासिल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो कुछ इज्जत पाई है वो सुन्नत के लिबास से इज्जत उन्होंने हासिल की। वो सरतपा सुन्नत में ढले हुए थे, वो सरतपा इस्लाम अपनी जिंदगी को बनाए हुए थे। और यही वजह है कि उस इस्लाम को पहन लेने की वजह से सिचुएशन ये थी कि जहां कहीं चले जाते गैर भी उनके नूरानी चेहरे को देखकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो ये बात जहन में महफूज कर लो, पहले ये करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। और करेक्शन क्या करना है कि हमको अगर इज्जत चाहिए तो नबी के रास्ते पर चलने की वजह से ही हमें अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। सर बुलंदी हमें उसी में नसीब होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आज एक और फैशन चल पड़ा है। लोग इज्जतदार बनने के लिए कोई हीरो के साथ खड़े रहकर, मैं सफर करता हूं एयरपोर्ट पर देखता हूं कभी कोई आर्टिस्ट वगैरह, फिल्मी हीरो वगैरह या स्पोर्ट्समैन वगैरह अगर फ्लाइट में सफर करने वाले होते हैं तो लोग भागते हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए, उनके साथ खड़े रहकर तस्वीर खिंचवाने के लिए। ये सारी चीजें होती हैं। कोई सियासतदान के साथ खड़े रहकर तस्वीर खिंचाने में फख्र महसूस करता है और समझता है इनकी वजह से इज्जत। कुरान ने यहां पर ज़र्ब लगाई और फरमाया अयब तकूना इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम उनके पास इज्जत तलाश करते हो? फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, अरे सारी इज्जत तो अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है, सब कुछ उसके पास, सारी इज्जत तो अल्लाह के कब्जे को, वही जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे वो इज्जत अता फरमाए और जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए। हमारी सबसे बड़ी कमी ये रही कि इस्लाम को छोड़कर हमने दूसरी चीजों में इज्जत तलाश करने की कोशिश की। गलत है, ये सोच गलत है। इज्जत अगर चाहिए तो जो इज्जत का मालिक है उसकी तरफ रुजू करो, वो इज्जत देगा, उसकी तरफ रुजू करो। लेकिन हम खुदा को छोड़कर, उसके करीब रहने को छोड़कर, उसकी बंदगी को छोड़कर, उसके प्यारे हबीब की तालीमात को छोड़कर हमने दूसरी चीजों में इज्जत तलाश करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इज्जत को ढूंढने के लिए इज्जत नसीब होती दिखाई नहीं देती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान ने एक और मकाम पर फरमाया मन कान युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो इज्जत का ख्वाहिशमंद है, जो चाहता है कि उसे इज्जत मिले और इज्जत जिसे दरकार है, तो कुरान कहता है सारी इज्जत तो अल्लाह के पास है, सारी इज्जतों का मालिक तो वही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम परवरदिगार जल्ल जलालहू की तालीमात और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह अपने हबीब के सदके में दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। मुझे यहाँ एक वाकया याद आ रहा है, ये गालिबन 8-10 साल पहले का होगा। अमेरिका में शिकागो में एक प्रोग्राम के अंदर मैं तकरीर कर रहा था।
और मैंने दौरान तकरीर कहा कि वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। तकरीर खत्म हुई, सब अपने अपने एतबार से रुखसत हुए। एक नौजवान थोड़ा सा चुलबुले नौजवान होते ना, आप जानते होंगे, देखते होंगे, थोड़ा सा उनके अंदर चुलबुलापन होता है। तो एक चुलबुला नौजवान मेरे पास आया, एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा जी फरमाइए। बोले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने कहा जी फरमाइए। हजरत नाराज तो नहीं होंगे ना? मैंने कहा नहीं बिल्कुल आप पूछिए, कोई नाराजगी की बात नहीं। और मैं समझता हूं ये आज के दौर के बहुत बड़े कंफ्यूजन का इलाज है। उसने मुझसे ये सवाल किया कि हजरत आपने ये फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अल्लाह कामयाबी अता करेगा, तो प्लीज हजरत आप माइंड ना करें तो एक बात बताऊं। मैंने कहा जी फरमाए। तो उसने कहा कि हजरत आप जब एयरपोर्ट पर उतरे तो आपको चंद लोग लेने के लिए आए थे, और आज जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर भी न्याज का एहतमाम है और एक छोटा मोटा क्राउड है, कोई बहुत बड़ा क्राउड हम नहीं कह सकते कि आप खिला भी रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर लोग आए हैं। आपकी पोजीशन ये कि आपके चेहरे से आप सुन्नत पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं, सर पर अम्मामा शरीफ दिखाई देता है, दीन की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट से एक ऐसा शख्स भी उतरा जो फिल्म स्टार था। वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो फोटोग्राफर की लाइन लगी हुई है, उसके ऑटोग्राफ के लिए लोग उसके ऊपर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ तस्वीर खिंचाने के अंदर लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं, लेने आने वालों की एक बड़ी तादाद। अब हजरत मसला यह है कि उनके प्रोग्राम के अंदर वो $50 टिकट रखते हैं, तब भी हजारों लोग पहुंच जाते हैं। आप न टिकट रखते हैं न और कोई चीज, खाने का भी इंतजाम करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी जितने लोग उधर होते हैं और जितना उनका क्रेज होता है उतना तो आपका दिखाई नहीं देता। तो बोले हम तो दुनियादार लोग हैं, हम दुनियादार लोग हैं, और हम तो जब देखेंगे कि किसी के पीछे इस तरीके से लोग दीवाने हो रहे हैं तो हम तो वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे ना। हमने आपको भी देखा, उनको भी देखा, आप दीन पर अमल कर रहे हैं, वो पक्के दुनियादार हैं, लेकिन उनका क्रेज और उनकी मोहब्बत और उन पर मर मिटने वाले, उनको चाहने वाले, उनका ग्लैमर, ये सारी चीजों को देखने के बाद माइंड मत कीजिएगा हजरत हमें तो वहां इज्जत ज्यादा नजर आती है, आपके यहां तो कम नजर आती है, तो हम आपको फॉलो करें कि उसको फॉलो करें। एतराज उसका था। और आज आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर कि जो हाफिजे कुरान हैं उनका रिस्पेक्ट लोग कितना करते हैं, और आम आदमी सरमाएदार है उसके रिस्पेक्ट की क्या पोजीशन होती है। आप देख सकते हैं कंफ्यूजन है कि मौलाना आप लोग ये कहते हैं लेकिन हम जो देख रहे हैं वो तो अलग चीज है। अब मैंने जो उसको जवाब दिया वो जवाब आप सुने। मैंने कहा बेटे अब आपने सवाल किया है तो अब गौर से सुन भी लो जवाब। तो बोले हजरत फरमाए। मैंने कहा स्पोर्ट्समैन हो या फिल्मी हीरो हो, वो जितना बूढ़ा होता है ना उसकी इज्जत उतनी कम होती चली जाती है, और सुन्नतों पर अमल करने वाला जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज कि दीन पर अमल करने वाले की पोजीशन ये है कि वो जब जीता है तब भी उसकी इज्जत होती है, और कब्र में चला भी जाए तब भी उसकी इज्जत हुआ करती है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले को रब टेम्पररी इज्जत नहीं देता, परमानेंट इज्जत देता है।
उसने हाथ चुमा और कहा कि हजरत मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया और आज से मैं भी कोशिश करूंगा कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं। तो इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में है। मुसलमान ने ये सोचा कि हम मुसलमान हैं, माज अल्लाह, ये मुसलमान की फिक्र में बताऊं, हम मुसलमान हैं इसलिए दुनिया में परेशानी नहीं, जरा मुसलमान हो तो जाओ, कामिल मुसलमान हो तो जाओ। अरे इंसान नहीं, चरिंदों परिंदे तुम्हारी इज्जत करेंगे। कामिल मुसलमान होना है। इस्लाम इज्जत देने के लिए आया है। इस्लाम इज्जत देने के लिए आया और इतनी इज्जत दी कि अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के सफर से वापस हो रहे थे, एक मकाम पर आपने पड़ाव डाला, कहा रुक जाओ, सहाबा से फरमाया रुक जाओ, इधर रुक गए। कहा जानते हो ये जगह कौन सी है? तो कहा नहीं। कहा ये वही जगह है जहां पर मेरे वालिद मुझे बकरियां चराने के लिए भेजा करते थे और उस जमाने में मैं चंद बकरियों को संभाल नहीं पाता था, लेकिन ए इस्लाम और पैगंबर इस्लाम आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि जब से इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर की गुलामी कबूल कर ली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानों को संवारने का और संभालने का तरीका हमें अता फरमा दिया। ये है, पक्के मुसलमान बन जाओ, हलाल का ख्याल करो, हराम से बचो, जायज और नाजायज के बारे में गौर करो, एहतियात करो, जो जायज है उसको हाथ लगाओ, नाजायज है उसको छोड़ दो। बंदगी रब का वक्त आए, बंदगी रब के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको सुन्नी दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग का वाकया बताऊं। मरहूम मुबारक घंटी बरतानिया के हमारे बड़े पुराने साथी और बड़े बेहतरीन साथियों में से थे, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए। बड़े अच्छे मुबल्लिग थे, यानी लोगों को दीन से करीब करने के अंदर वो अपनी मिसाल आप थे। मैं जब पहली मर्तबा इंग्लैंड पहुंचा तो मेरे लिए एक बंगले में कयाम का इंतजाम था, तो मैंने साथियों से कहा कि भाई हो सकता है कि आपके घर में कयाम की वजह से वो लोग मुझसे मिलने के लिए ना आए जिनसे आपकी नहीं बनती है, तो एक काम करो मेरा कयाम मस्जिद ही के अंदर रखो ताकि मैं सबसे मिल सकूं। मैंने मस्जिद के हुजरे में कयाम किया और उसके बाद जो भी नमाजी आते, फिर लोगों को पता चला मैं यहां कयाम किया हूं तो हर कोई आता मिलता। उसी में ये बंदे को हमने एक दिन समझाया और अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई और वो नमाज के पंक्चुअल हो गए। आप जानते हैं जिस तरीके से यहां भाभा एटॉमिक सेंटर है, ऐसे वहां के एटॉमिक सेंटर के अंदर वो जॉब करता था। मैंने उनको समझाया कि बेटे नमाज पढ़ा करो, आप नमाज का जब भी वक्त आए आप नमाज अदा कर लिया करो। अब उनको हमने फज्र के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह समझाया, फज्र के पाबंद हुए, पांचों वक्त के नमाज के पाबंद हो गए। अब उनको शर्म आती थी जब कंपनी के अंदर, जब वहां जॉब के लिए जाते थे तो वहां नमाज पढ़ने में उनको शर्म आती थी। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, तुम्हारी शर्म को निकालो, तुम्हारी झिझक को निकालो। तुम गुनाह का काम थोड़ी करते हो कि तुम शर्माओ, नेकी का काम करते हो, अल्लाह की बंदगी करते हो, शर्माने की क्या जरूरत है? नमाज की पाबंदी में तुम न शर्माओ। अल्लाह अकबर। बात दिल में बैठ गई, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। एक दिन जोहर के वक्त वो वुजू करके मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे, तो अब गोरे और भी बहुत सारे लोग जो थे उसको नमाज पढ़ते देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उनका। और पहला जो जुमला उस शख्स के लिए उन्होंने कहा वो ये था कि ये मेंटल हो गया है।
ये पागल हो गया। अब ये जुमला सुनने के बाद थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन अल्लाह ने हिदायत अता फरमा दी थी, वो पाबंद रहे। आए रात को बोले हजरत बहुत आज तो ताने मैंने सुने हैं। मैंने कहा तुम साबित कदम रहो, अल्लाह सब आसान कर देगा। दूसरे रोज हिम्मत की, तीसरे रोज हिम्मत की, अल्लाह ने करम फरमाया, बिल्कुल पंक्चुअल हो गए वो। उसके एक हफ्ते के बाद, यानी पाबंद होने के एक हफ्ते के बाद, आपको हैरत होगी कि अब जब वो वुजू करते ना, तो वुजू करके जैसे उठते तो टिश्यू लेकर के, टिश्यू पेपर लेकर के जो है ना, वो उनके साथी लोग खड़े रहते बड़े लोग, और फिर उनसे कहने लगे यार तू तो गॉड के बहुत करीब हो गया है, जरा हमारे लिए भी प्रे कर दिया कर। और फिर उनकी जो इज्जत बनी है, अल्लाह अकबर, ऐसी इज्जत जिसका जवाब नहीं। तो इब्तिदा के अंदर तकलीफ होती है, लेकिन अगर साबित कदम रहो तो फिर मौला का इतना करम होता है, इसलिए कि इस्लाम आया ही है इज्जत देने के लिए, आया ही। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत सोच है कि इसकी वजह से लोग हमें हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं, ये समझते हैं। इस्लाम का मतलब सिर्फ दाढ़ी रखना या अम्मामा शरीफ पहनना या नमाज पढ़ना ही नहीं है। आप जरा किसी से दयानतदारी के साथ डीलिंग करके देखो, आप वादे पर पेमेंट करके देखो, किसी काफिर के साथ लेन देन करके देखो, उसके पड़ोस में रह करके उसके साथ अच्छा सुलूक करके देखो, तब पता चलेगा। मुझे मालूम है, अभी चंद दिनों पहले की बात है, बुलबुले बागे मदीना ने मुझसे कहा कि हजरत मैं एक फंक्शन के अंदर गया था और वहां पर चंद टीचर्स और प्रोफेसर्स वगैरह आए हुए थे। एक लेडी नॉन मुस्लिम टीचर जो है वो आई हुई थी, और उसने मुझे इस हुलिये में देखा। तो उसके बाद मेरी स्पीच सुनने के बाद वो मुझसे मिली, और मिलने के बाद मुझसे कहती है कि मैंने साबु सिद्दीक के अंदर, नॉन मुस्लिम औरत, साबु सिद्दीक के अंदर मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन दिलवाया इंजीनियरिंग के लिए। तो मुझे सब कह रहे थे कि मुसलमानों के बीच में तू अपनी बच्ची को भेज रही है, पता नहीं तेरी बच्ची का क्या हाल होगा, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंशियली कह सकती हूं कि जितनी मेरी बच्ची मुसलमानों में महफूज है, उतनी कहीं महफूज मुझे समझ में नहीं आई। ये किरदार मुतासिर करता है। जरा बंद तो जाओ, लिप सर्विस सिर्फ जबानी, नमाज रोजा हज ज़कात और बाकी सारा मामला गड़बड़, और फिर कहें कि हम परेशान हैं। नहीं, हमें परफेक्ट होने की जरूरत है, मामला की जिंदगी दुरुस्त करने की जरूरत है, अखलाक को दुरुस्त करने की जरूरत है, अंदाजे गुफ्तगू को दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं अपना वाकया आपको बताऊं, कलकत्ता एयरपोर्ट पर 2 डिग्री की पोजीशन थी, बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी, बेपनाह ठंडी। मैं कोट पहने हुए था ठंडी का। जब सिक्योरिटी में मैं पहुंचा तो बेचारा डरते डरते मुझे कहता है सर ये कोट उतारना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उतारा, रख दिया। मैंने कहा सर अमामा शरीफ भी उतार दूं? करने नहीं, उससे रहने दीजिए। सिक्योरिटी क्रॉस किया तो मुझे कहता है कि मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं आप मुझे क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई डरने की बात नहीं, आपने जो कुछ किया वो हमारी सेफ्टी के लिए किया। कहा ऐसी ही सोच सारे मुसलमान की हो जाए तो यहां गुस्सा रहता है। आप गली के अंदर कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं होगा कि कहीं मार न पड़ जाए। ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। यहां आसमान दिमाग पर गुस्सा रहता है, और शुरू करेंगे मां बहन से ही, और फिर कहते हैं जमाने में हम मार खा रहे हैं। काम मार खाने जैसे करेंगे तो मार खाएंगे। इज्जत तो इस्लाम देने ही के लिए आया, जरा उस पर अमल करके देखो। और मेरे करीम ने इज्जत किसके लिए रखी है वो भी अल्लाह ने फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। आप मोमिन बन जाएं, अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। मोमिन बनो तो सही, कामिल मोमिन बन जाओ। अब यहां इस गुफ्तगू के बाद
एक और अमल आपको बता दूं कि आदमी बेइज्जत कब होता है और किन चीजों के अंदर, किस चीज में अल्लाह ने इज्जत रखी है। मुझे ये नहीं मालूम कि यह हदीस शरीफ है या कौल है किसी का, लेकिन है बड़ी प्यारी चीज। फरमाया गया मन कना जल्ला व मन तमा ज़ल्ला। जिसने कनाअत इख्तियार की अल्लाह उससे बुलंदी अता फरमाता है, और जिसने लालच की अल्लाह उसे जलील कर देता है। आज है कनाअत, आज कनाअत है। आज आदमी के पास जितना है उस पर सब्र और शुक्र है नहीं। आज की सिचुएशन यह है कि कनाअत की तरफ तो तवज्जो जाती ही नहीं, और इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखो। दुनिया के मामले में यानी तुम्हारे पास अगर खुद का मकान है तो तुम अगर किसी के महल को देखोगे तो तुम्हारे अंदर बेसब्री पैदा होगी, लेकिन अगर तुम किराए के मकान में रहने वाले को देखोगे तो तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। तो हुजूर फरमाते हैं दुनिया के मामले के अंदर अपने से कमतर को देखो और दीन के मामले के अंदर अपने से बेहतर को देखो। यानी दीन का मामला हो तो ये देखो कि मैं तो बड़ी मुश्किल से 5 वक्त की पढ़ता हूं, तहज्जुद कौन पढ़ता है उसे देखो, तिलावत कौन करता है उसे देखो। अब तो ये कहा जाता है हमें क्या बोलते हैं, वो देखो ना, वो तो कुछ नहीं करता, तो आप उसको कहां देखते जो बेहतर कर रहा है उसे देखो। तो सोच हमारी बदल चुकी है, फिक्र हमारी बदल चुकी है। और मैं यहां पर खास तौर पर अर्ज करूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने अंदर से लालच को निकालो। बड़ा मशहूर मकूला है, बड़ा मशहूर मकूला है, लालच बुरी बला है। बड़ा मशहूर मकूला है। जहां लालच आई बस इज्जत गई, जहां तमा पैदा हुआ इज्जत गई, और जहां कनाअत इख्तियार की फरमान हक है अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, सरबुलंदी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्जत का मालिक खुदा है, वो जिसे चाहे उसे इज्जत अता फरमाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार का खुद फरमान है मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। जिसे इज्जत दरकार हो उसे चाहिए कि वो ये ज़हन में रख ले कि सारी इज्जत अल्लाह के पास है। जो उससे जितना ज्यादा करीब होगा मौला उतनी ज्यादा उसे इज्जत अता फरमाएगा। और एक कौल मुझे बड़ा पसंद आया, गालिबन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल है, बड़ा प्यारा कौल है। इरशाद फरमाते हैं कि एक अमल को अगर मुसलमान इख्तियार कर ले तो कभी भूखे नहीं मर सकता, और वो अमल है अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरना, कभी भूखे नहीं मरेगा वो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। उसे गुमान भी नहीं होगा वहां से अल्लाह उसे रोजी अता फरमा देगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना। हम सब जगह ढूंढते हैं इज्जत को। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी। कोई सरमाएदार का मामला हो, किसी से दुनियावी गर्जो गायत हो,
उसके यहां आदमी जाकर घंटों बैठ जाता है, घंटों खड़े रहता है, घंटों इंतजार करता है, लेकिन कभी उसे इतना वक्त अल्लाह की बारगाह में देने का ख्याल नहीं आता। मुझे यहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया याद आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़मीर जिंदा हो तो क्या होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तौबा करने से पहले एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। लड़की ने आपको बुलाया कि आप रात को मेरे घर के पास आ जाएं, हम एक दूसरे को देखेंगे। आप पहुंचे, इशा के बाद से उसके घर के सामने खड़े रहे, वो न निकली यहां तक कि फज्र की अजान हो गई। रात भर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खड़े रहकर गुजार दिए, लेकिन वो लड़की बाहर न निकली कि जिसकी वजह से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उसे देखते। लेकिन जैसे फज्र की अजान की आवाज आई, गौर से सुनिएगा, फज्र की अजान की आवाज आई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का ज़मीर बेदार हुआ, रोने लगे, या अल्लाह, मैंने पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रह करके गुजार दी। अगर पूरी रात खड़े रहकर अल्लाह की इबादत में गुजार देता तो मेरा मौला मुझ पर कितना करम फरमा देता। बस ये ज़मीर की आवाज थी, ज़मीर की आवाज थी। वहीं से निकले, तौबा किए, फज्र की नमाज अदा फरमाई, और नमाज अदा फरमाने के बाद इरादा कर लिया कि अब मैं इल्म हासिल करने के लिए निकलूंगा। आप इल्म हासिल करने के लिए निकले, अभी थोड़ा सा सफर आपने तय किया था कि गली से एक और बुजुर्ग निकले और उनके साथ हो लिए, दोनों जलने लगे। जब सूरज शबाब पर आया तो एक बादल का टुकड़ा दोनों पर साइबान हो गया और दोनों पर साया करने लगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोच रहे थे कि ये बुजुर्ग की वजह से बादल का टुकड़ा हमारे सर पर है, जो सूरज की गर्मी से हमें रोक रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब थोड़ा सा सफर तय करने के बाद दोनों के रास्ते अलग हुए, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अलग रास्ते पर, वो अलग रास्ते पर, तो इत्तेफाक से बादल का जो टुकड़ा था वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ चलने लगा। और वो बुजुर्ग यूं ही जाने लगे। बुजुर्ग को हैरत हुई कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये नौजवान कौन सी नेकी करता है जिसकी वजह से बादल इसके सर के ऊपर साया फगन है। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास पहुंचे और अर्ज करने लगे, नौजवान जरा ये तो बता, तू कौन सी नेकी करता है जिसकी वजह से ये बादल का टुकड़ा तेरे सर पर है। रोने लगे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और कहने लगे, हजरत दामन में कोई नेकी तो नहीं है, रात तो गुनाहों में गुजर गई, लेकिन सुबह सच्चे दिल से तौबा करके अपने करीम के फरमान के रास्ते पर चलने लग गया हूं। तो मेरे करीम ने मुझ पर ये सूरज से बचने के लिए, सूरज की गर्मी से बचाव के लिए अल्लाह करीम ने बादल का टुकड़ा मेरे सर पर साहिबान के तौर पर रख दिया है। मेरा ज़मीर कहता है, विजदान कहता है, जिस करीम ने मुझे सूरज की गर्मी से बचा लिया है वो दोज़ख की आग से भी मुझे जरूर बचा लेगा। ज़मीर जिंदा हो। आप मुझे बताएं, आज बहुत सारे कामों के लिए आदमी पूरी पूरी रात खड़े रह करके गुजार देता है, लेकिन अल्लाह की बंदगी के लिए, दोस्त से मिलना हो उसके लिए सफर करेगा, दीन के लिए ज़ौक़ नहीं है, शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, तड़प नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों को सोच बदलो। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। अगर हम कामिल मोमिन हो गए, इज्जत के मानी क्या होता है मालूम? गलबे के होता है। अजीज के मानी गलबे के भी होता है। मुराद यह है कि गलबा तो मोमिनीन के लिए है। और दूसरी जगह कुरान ने कह भी दिया, वान तुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमान तो गालिब होने के लिए है, लेकिन कामिल मुसलमान हो जाए। तो आज की गुफ्तगू में आपको ये बात जहन में रखनी है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें और इज्जत दीन में तलाश करें, दीन को छोड़ करके नहीं।
इससे आप ये न समझें कि अच्छे लिबास नहीं पहनना चाहिए, अच्छे घर में नहीं रहना चाहिए, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कतई तौर पर इससे मुराद ये नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि ये होगा तो ही इज्जत मिलेगी, ये सोच निकाल दो। अल्लाह ने इज्जत अपने और अपने महबूब के फरमान पर अमल करने में रखी है। जब जब आप अमल करोगे अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। एक छोटी सी बात, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाता है, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाता है, किस तरीके से लोग उससे पेश आते हैं। कोई तू से बात करता है, कोई अबे से बात करता है, कोई इसको पूछने, कोई रिस्पेक्ट देने वाला नहीं होता है। बताइए आप मुझे, कोई रिस्पेक्ट देता है उसको? रिक्शा वाले को कोई रिस्पेक्ट देता है? कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। लेकिन इत्तेफाक से जिस रिक्शे वाले की मोहल्ले में भी कोई इज्जत नहीं थी, उसकी रिक्शा के अंदर कोई करोड़पति आदमी बैठा, उसका अपना बैग लेकर, बैग के अंदर बेपनाह रकम थी, वो बैठ गया और रिक्शा से उतरा, बैग भूल गया। रिक्शा वाले ने कुछ भी नहीं किया, बैग खोला, बैग में जो नंबर था उस नंबर को लिया, बैग के मालिक को फोन किया कि आपका बैग मेरे पास है, आप आकर के ले करके जाओ। दिल से बताओ इज्जत कितनी मिलेगी उसको। दूसरे दिन अखबार के अंदर सुर्खियों में, आज भी ईमानदारों की कमी नहीं है। जिस रिक्शा वाले को कोई नहीं जानता था, अब टीवी के अंदर उसको दिखाया जा रहा है, अखबार में उसकी फोटो छप रही है। क्यों छप रही है? वजह सबसे बड़ी यह है कि उसने अमानत का मुजाहिरा फरमाया है। तो इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी इज्जत। इसलिए कोई ये न सोचे कि मैं करोड़पति बनूंगा तभी मुझे इज्जत मिलेगी, अरबपति बन जाऊंगा तभी मुझे इज्जत मिलेगी। फिर एक बात मुझे याद आ रही है, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की गलियों में घसीटा जाता था और आप को आग के अंगारे पर लिटाया जाता था। ये आपकी पोजीशन, रंग भी काला, हकलाती भी जबान, लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा, आजाद किया। और उसके बाद फतेह मक्का के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा पहुंचे और अजान का वक्त हुआ, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान कहो। जिस मक्के में बिलाल को घसीटा जा रहा था, आज उसी मक्के मुकर्रमा में काबे की छत पर हजरत बिलाल खड़े होकर के अजान कह रहे हैं। जैसे ही अल्लाहु अकबर उन्होंने कहा, सिद्दीक अकबर करीब खड़े थे, गशी तारी हुई, गिर गए, फारूक आजम ने संभाल लिया। अजान मुकम्मल हुई तो सिद्दीक अकबर से फारूक आजम ने कहा, अबू बकर क्या बात है, अजान तो इससे पहले भी तुमने बिलाल से सुनी थी, लेकिन आज बिलाल से अजान सुनने के बाद तुम पर यह कैफियत क्यों तारी हो गई? अब जवाब सुनो। फरमाते हैं, उमर क्या बताऊं, ये वही बिलाल तो है जो मक्के में घसीटा जा रहा था, लेकिन मुस्तफा की गुलामी ने आज उसे इतना ऊंचा मकाम अता किया कि तुम और हम अपने कबीले के बड़े हैं, लेकिन हम सब काबे के करीब खड़े हुए हैं और बिलाल इतना अजीम है कि बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। उसकी ये इज्जत देखकर मुझे रश्क आ रहा है। तो इज्जत इसमें है।